अब हमारे पास जो थर्ड वन है दैट इज रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड इन कीटोन। तो रिडक्शन का तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और सेकंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पे हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को फॉलो करेंगे। अब देखिए हमारे पास इसके टू मेथड्स हैं। कितने हैं? टू मेथड्स हैं। अब वो टू मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? तो एक है हमारे पास, हम यहां पे लिख देते हैं कि हमारे पास इस प्रोसेस में टू मेथड्स पॉसिबल है। सो द नंबर वन मेथड दैट इज, अब वो क्या है? वो है हमारे पास बेसिकली रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। और सेकंड मेथड हमारे पास कौन सा है? तो सेकंड मेथड दैट इज हमारे पास है हाइड्रोजनेशन। क्या है? हाइड्रोजनेशन। अब इस मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है? तो यहां पे आपको क्या चाहिए होगा? यहां पे आपको यूजिंग गुड न्यूक्लियोफाइल, यूजिंग गुड न्यूक्लियोफाइल, आपको एक बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह। ठीक है। सेकंड, यहां पे आपने क्या करना है? यहां पे जो आप अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल करेंगे तो क्यों करेंगे? सॉल्युबल इन ईथर। ये ईथर में हमारे पास क्या है? सॉल्युबल है। और थर्ड वन, इसका रोल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने गौर से सुनना है, ये वाला रोल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज डज नॉट ब्रेक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए ना तो ये इसको ब्रेक नहीं करता। क्या नहीं करता? उसको ब्रेक नहीं करता। मतलब ये है कि ये आपका जो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वहां पे पाई बॉन्ड की ब्रेकेज करता है, लेकिन कार्बन और कार्बन के दरमियान, डोंट वरी मैं आगे एग्जांपल में आपको दूंगे, लेकिन जो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है उसके साथ इसका कोई कंसर्न नहीं होता, ये उसको टच नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास मोर सूटेबल मेथड है। क्या है? मोर सूटेबल मेथड है। और हाइड्रोजनेशन में क्या करना होता है? हाइड्रोजनेशन में बेसिकली आपको कैटलिस्ट इस्तेमाल करना होता है, यूजिंग कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट कौन सा? तो फॉर एग्जांपल आप निकल इस्तेमाल करते हैं, प्लैटिनम इस्तेमाल करते हैं, प्लैटिनम वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और साथ में आपने क्या करना होता है? टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का आपने बहुत ख्याल रखना होता है, ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर का भी आपने ख्याल रखना होता है जो कि हमारे पास है ऑलमोस्ट 10 एटमॉस्फेरिक, 10 एटमॉस्फेरिक। तो ये तो आपके पास बेसिकली आ गया है। क्या है? मतलब यह है कि रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। यहां पे मैंने आपको यह भी बताना है कि अगर हम प्राइमरी अल्डिहाइड इस्तेमाल करें तो हमारे पास अल्कोहल कौन सा बनेगा, अगर हम सेकेंडरी इस्तेमाल करें तो कौन सा अल्कोहल बनेगा। इस तरह कीटोन के लिए जब हम करेंगे तो अगर प्राइमरी कीटोन होगा तो कौन सा अल्कोहल होगा, सेकेंडरी कीटोन होगा तो कौन सा अल्कोहल होगा। तो ये, या अगर हमारे पास जीरो अल्डिहाइड है तो हमारे पास कौन सा अल्कोहल होगा, वो कंफ्यूजन नहीं है। अल्डिहाइड के लिए आपके पास ये आपका जो है ना वो क्या है? जनरल फार्मूला है, डबल बॉन्ड H। ये आपका जो है ना क्या है? जनरल फार्मूला है। इस जो पाई बॉन्ड होगी इसकी हमने क्या करना है? इसका हमने क्लीवेज करना है। क्या करना है? क्लीवेज करना है। और प्लस यहां पे हमने 2H को ऐड करना है। क्या करना है? 2H को हमने ऐड करना है। जब इसकी क्लीवेज होगी तो एक H इसके पास आएगा, एक H इसके पास आएगा। ठीक है। तो यहां पे ये CH2 हो जाएगा और वो OH हो जाएगा, या ये CH हो जाएगा और वो हमारे पास क्या हो जाएगा? यस, OH हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह मतलब यह है कि अभी इस पे हम एग्जांपल करेंगे, लेकिन यहां पे यहां तक मैंने आपको ये समझाना था कि हमारे पास किस तरह ये प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस बेसिकली हमारे पास किस तरह होता है। तो चलो इस पे हम अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास अगर हम सपोज कंपाउंड ले ले, ठीक है, हम सपोज कंपाउंड ले ले, हमारे पास सिंपल कंपाउंड है दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, H एंड प्लस 2H। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है एरो।
अब इस एरो के ऊपर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया था और उससे मैंने आपको लिथियम एल्यूमिनियम H4 होल नेगेटिव इस तरह ये मैंने आपको बना के दिया था। तो अब इसका अटैक बहुत ही सिंपल है, आप पिछले लेक्चर में देख ले। तो इसका मैंने इस तरह जो है ना क्या किया था, यस इसको इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया था कि किस तरह एल्यूमिनियम के साथ जो 3 हाइड्रोजन होते हैं वो 4 हाइड्रोजन आगे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और लिथियम से ये एक हाइड्रोजन जाके क्या बनाता है, यस इसको पॉजिटिव बनाता है, इसको कैटायन बनाता है, ठीक है। और ये हमारे पास एक गुड न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल है। अब यहां पे देखिए होता क्या है, अब इसमें आपके पास ये जो पाई बॉन्ड है ये लूज बॉन्ड है या लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। इसकी जब ब्रेकेज होती है तो इसकी एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती है। क्या हो जाती है, एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती है। अब यहां से ये हाइड्रोजन अटैक करता है, ये हाइड्रोजन अटैक करके एक यहां पे आएगा और एक यहां पे आएगा। आई समझ में बात। तो ये आपको जो डिजायर प्रोडक्ट होगा ये आपको देगा कि CH3 CH2 एंड OH, ये आपको इस तरह का प्रोडक्ट देगा, CH3 CH2 OH। आई समझ में बात। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्राइमरी अल्डिहाइड, प्राइमरी अल्डिहाइड है क्योंकि आपके पास इसके साथ A ग्रुप अटैच है। आई समझ में बात। अब यहां पे आप देखिए ये आपका आ गया है अल्फा कार्बन, तो इसके साथ A ग्रुप आपका अटैच है, ठीक है। तो ये आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो कार्बोकेटाइन, अल्फा कार्बोकेटाइन के साथ या अल्फा कार्बन के साथ आपका एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये आपका आ गया है प्राइमरी अल्कोहल। या चलो हम इस पे एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल को हम देखते हैं कि आया जो हम कह रहे हैं ये हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम सपोज करते हैं कि यहां पे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अगर हमारे पास आता है, यहां पे ये CH3, ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड और यहां पे हाइड्रोजन, ये अब हमारे पास आया। अब इस ग्रुप में आप देख लें वही +2 हाइड्रोजन वाली बात है और यहां पे आपका डिजायर प्रोडक्ट वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है। अब यहां पे आप इसको देख लें कि जिस तरह मैंने कहा था कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इसको टच नहीं करेगा। क्या करेगा, इसको टच नहीं करेगा। इसका जो मेन कंसर्न होगा वो ये वाला होगा, जो मेन कंसर्न होगा वो ये वाला होगा, इसका काम इसके साथ होगा। वही क्लीवेज होगी पाई बॉन्ड की, पाई बॉन्ड की क्या होगी, क्लीवेज होगी। तो जब पाई बॉन्ड की क्लीवेज होगी तो आपके पास आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा कि CH3 CH2, या सॉरी यहां पे हमने डबल बॉन्ड किया है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में आपका CH3 CH2 एंड OH आता है। वही आप देख लें कि आपका यहां पे प्राइमरी अल्डिहाइड है, ठीक है, प्राइमरी अल्डिहाइड है। तो आपका यहां पे क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। मतलब यह है कि जो आपका अल्डिहाइड होगा अगर वो प्राइमरी है आपका अल्कोहल प्राइमरी बनेगा। अगर आपका अल्डिहाइड सेकेंडरी है तो आपका अल्कोहल क्या होगा, यस वो आपका सेकेंडरी बनेगा। तो ये आपको एक कंपैरिजन ये आपके जहन में होनी चाहिए कि अगर आपका अल्डिहाइड, अब ये ट्रिक अगर आपको याद है कि मेरा अल्डिहाइड प्राइमरी है तो मेरा अल्कोहल भी प्राइमरी होगा, मेरा अल्डिहाइड सेकेंडरी है तो मेरा अल्कोहल भी सेकेंडरी होगा। या अगर यहां पे हम कहें कि फॉर जीरो अल्डिहाइड, फॉर जीरो अल्डिहाइड, अब आप कहेंगे कि सिर्फ जीरो अल्डिहाइड कौन सा होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। अब फॉर्मिक एसिड HCOH, ठीक है, या CH2O, ये आपका आ गया है जीरो अल्डिहाइड। क्या आ गया है, ये आपका जीरो अल्डिहाइड आ गया है। अब यहां पे आप देख लें तो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये आ गया है और ये H है और ये H है, ठीक है। वही साथ में आपने 2H लगा लिया, इसकी आपने वही ब्रेकेज की है। एक यहां पे हाइड्रोजन आया, एक यहां पे हाइड्रोजन आया, तो आपका ये क्या बन गया है,
आपने यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा लिया। अब आपका प्रोडक्ट क्या है? आपका प्रोडक्ट है CH3OH। क्या है? CH3OH। अब ये आपका आ गया है 0 डिग्री अल्डिहाइड, 0 डिग्री अल्डिहाइड। तो यहां पे आपका अल्कोहल भी 0 अल्कोहल है। आई समझ में बात? तो अगर आपका अल्डिहाइड प्राइमरी है तो आपका क्या होगा? आपका अल्कोहल भी प्राइमरी होगा। अगर आपका अल्डिहाइड 0 है तो आपका वो भी, आपका अल्कोहल भी 0 होगा। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कीटोन्स की, कि कीटोन के केस में ये किस तरह होगा। मतलब ये है कि जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास प्राइमरी अल्डिहाइड के लिए तो प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, तो क्या यही फॉर्मूला हम कीटोन में भी अप्लाई कर सकते हैं? तो यहां पे आप लिख देना कि कीटोन्स, वो अल्डिहाइड है, यहां पे आप कीटोन्स लिख लेना, ठीक है। अब कीटोन्स के केस में आपके साथ किस तरह होगा? तो ये है, अच्छा कीटोन्स का मैं बताता हूं। कीटोन्स का आपका ये होगा C डबल बॉन्ड R और ये R, ये आपका कीटोन है। क्या है? ये कीटोन का जर्नल फॉर्मूला है। तो यहां पे अगर हम एग्जांपल ले लें, इसको हम थोड़ा सा इस तरफ कर लेंगे ताकि आपको ज्यादा इजी समझ आए कि CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में CH3 एंड +2H, ये आ गया है। अब वही मैकेनिज्म कंप्लीटली वही है कि आपके इस पाई बॉन्ड की क्लीवेज होगी तो एक वैलेंसी इसकी फ्री हो जाएगी, फ्री वैलेंसी, और एक इसकी जो है ना वैलेंसी, फ्री वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। अब फिर क्या करेगा? एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा। तो अब यहां पे आप एरो लगा ले, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वही हमने इस्तेमाल किया। अब आप अपना प्रोडक्ट देख ले, क्या है? CH3, CH3 एंड OH। अब ये आपका प्रोडक्ट है। अब यहां पे हमारे पास ये जो कीटोन है ये सेकेंडरी है, क्योंकि कीटोन तो प्राइमरी हो नहीं सकते। तो ये आपके पास सेकेंडरी कीटोन आ गया। तो आपके पास अल्कोहल कौन सा है? आपके पास अल्कोहल कौन सा है? तो अब आप देख लें, ये आपका आ गया है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है? एक ये है, दूसरा ये है, तो लिहाजा ये आपका आ गया है सेकेंडरी अल्कोहल। सो द कंक्लूजन इज, इसका कंक्लूजन क्या होगा? इसका कंक्लूजन होगा कि अगर कि इफ वी टेक, अगर हम क्या करेंगे? अगर हम प्राइमरी अल्डिहाइड लेंगे, तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल होगा। अगर हम जीरो अल्डिहाइड लेंगे, तो जीरो अल्कोहल होगा। लेकिन अगर हम सेकेंडरी कीटोन लेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो आपको अगर ये वाला ट्रिक आपको याद आता है या आप इसको याद कर लेते हो ये वाला, तो ये आपके लिए इंतहाई आसान होगा। ये इसका ट्रिक है कि ये अगर बेस आपको याद है तो ये पूरा लेक्चर आपको बहुत इजीली याद आ जाएगा कि किस तरह प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी अल्डिहाइड से बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्डिहाइड से बनता है, जीरो अल्कोहल जीरो अल्डिहाइड से बनता है। ये आपको याद आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ।